अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, फाइनली हमारा इंतजार यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो वर्डिक्ट आ चुका है। अब वर्डिक्ट क्या है, क्या कहा गया है डिवीजन बेंच के द्वारा, जिसके यहाँ पे हमारे ऑनरेबल जस्टिस कौन थे, ताशी रबस्तान एंड M.A. चौधरी। अगर मुझे थोड़ा सा उधर इधर नाम बोलने में होगा तो उसके लिए सॉरी। ओके, सो इन्होंने क्या वर्डिक्ट दिया है उस पर भी बात करेंगे, हमें क्या करना है उस पर भी बात करेंगे, कैसे करना है उस पर भी क्या बात करेंगे, और किस तरीके से हमें इन हालातों को मतलब अप्रोच करना चाहिए। राइट गाइस, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। आज के बाद मैं वीडियो इस हवाले से अपलोड नहीं करोगे यहाँ पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइस, इसी खुशी में सबसे पहले एक लाइक करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। राइट, तो चलिए जी, हम जाते हैं अपने सीधे और सीधे वर्डिक्ट पर, क्योंकि हमें तो लेना देना है नहीं इस स्टोरी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास वैसे टाइम भी कम है, तो सीधे हम जाते। देखो भाई क्या हो गया, हाँ वर्डिक्ट पर आते तो क्या लिखा गया है यहाँ पे। तो प्यारे दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी लंगड़ा ऐसा लंगड़ा कैसा। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। चलिए जी समझते हैं। लिखा गया है कि therefore in view of what has been discussed above, we without discussing the merits of the case deem it proper to dispose the appeals and remit the writ petition back to the writ court for deciding the matter afresh। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अब हम इस केस का मैटर डिसाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, और इस केस को अब दोबारा से रेफर किया जाता है कहाँ पे सिंगल बेंच के सामने। ठीक है, तो वो इसको अब वहां पे इस मैटर को फ्रेश डिसाइड करेंगे। फर्दर क्या लिखा गया है, ordered accordingly the order and judgment impunged is hereby set aside. The writ petition is restored to its original number and the writ petition is remitted back to the learned single judge with a request to decide the matter afresh। तो यही बात रिपीट करी गई है अलग तरीके से कि अब हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई डिसीजन वगैरह हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम फिर से इसको रेफर करते हैं कहाँ पे, लर्नड, जिन्होंने ऑलरेडी इस केस को सुना है उस जज के सामने। ठीक है, विद अ रिक्वेस्ट टू डिसाइड द मैटर अफ्रेश, और ये रिक्वेस्ट करी गई है कि इसको नए सिरे से सुना जाए। ठीक है, नेक्स्ट, writ respondents through their learned counsel are directed to file objections counter to the writ petition within 2 weeks from today। तो आज यानी कि 10th of March से 2 वीक्स का टाइम यहाँ पे रिट रेस्पोंडेंट्स को दिया गया है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट या ऑब्जेक्शंस फाइल करे। राइट, देन उसके बाद देयर आफ्टर रिजॉइंडर इफ एनी, अच्छा अगर कोई रिजॉइंडर यानी कि फिर से कोई चीज जोड़नी होगी, अगर कोई होगी तो उसको क्या करना है, टू बी फिल्ड विद इन नेक्स्ट 1 वीक। तो उसके बाद एक और हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर 3 हफ्ते। राइट, रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू लिस्ट द रिट पिटिशन बिफोर द लर्नड सिंगल जज ऑन 5th of April, और 5th of April फिर इसकी क्या हो जाएगी, हियरिंग वगैरह हो जाएगी। राइट, तो when the learned single judge is requested to finally decide the writ petition, till then interim direction dated 9th of December 2022 shall remain in force। तो क्या कहा गया है, जब तक वहां से डिसीजन नहीं आता है, कहां से, लर्नड सिंगल जज। ठीक है, लर्नड सिंगल जज से जब तक फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, तब तक इंटरिम डायरेक्शंस इनफोर्स में रहेगी। कौन सी इंटरिम डायरेक्शंस, जो आ गई थी डिवीजन बेंच की तरफ से, कब आ गई थी, 9th of December 2022। ठीक है, सो 9th of December 2022 को जो इंटरिम रिलीफ या इंटरिम डायरेक्शंस आ गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, जहां तक मैं समझ सकता हूं तो वो ये आ गई थी कि रिजल्ट्स आप आउट नहीं कर सकते हैं, जो प्रोसेस चल रहा है उसको आप कंटिन्यू करो। जो प्रोसेस चल रहा है, एग्जाम्स चल रहे थे तब जेके पीएसआई के, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू करो, लेकिन रिजल्ट को विद हेल्ड रखा जाएगा
टिल फाइनल वर्डिक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे FAA के हवाले से कोई भी बात नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। और तब भी नहीं थी, ठीक है, तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो मेरे अनुमान के हिसाब से, देखो मैं कोई एडवोकेट नहीं, कोई जज नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब लॉजिकली चीज़ों को समझ सकता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि FAA का एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, ठीक है। तो कब होगा? 16 क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, अभी ऐसे महीने निकल रहे हैं ना, मंथ्स, एक एक दिन ऐसा निकल रहा है, मुझे मैं अभी जनवरी के साथी हूँ, तो ये मार्च आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 16 मार्च से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये खत्म हो चुका है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात रखी गई है, बिफोर द लर्नड सिंगल जज, ठीक है, बिफोर द लर्नड सिंगल जज। और मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझ पाता हूं इस चीज को, तो लर्नड सिंगल जज जो है ना, वो वही है जस्टिस नरगाल साहब, ठीक है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में उधर इधर होता है तो उसको काइंडली माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिसने, वही तो लर्नड सिंगल जज है। तो बाकी चेंजेस भी हो सकते हैं, मैं कोई जज नहीं हूं, ना मैंने ला किया है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो चलिए जी, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पे 16 मार्च से एग्जाम होने हैं, ठीक है। आप एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है, या आपकी अपनी फाइनल कॉल है। मैं आपको सिर्फ यहां पे एक सजेशन, एक एडवाइस दूंगा। देखो भाई, अपने पुराने अवतार में आ जाओ, वापस आ जाओ अपने पुराने अवतार। पुराना अवतार मतलब, ठीक है, हम लड़ाई भी करेंगे, ठीक है, हम पत्थर भी मारेंगे, गालियां भी निकालेंगे, जॉब्स भी ढूंढेंगे और अच्छी खासी सैलरी भी लेंगे, ठीक है। तो वैसा कुछ, ये बस मैं मजाक में कह रहा हूँ, सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेना, पत्थर वत्थर किसी को नहीं मारने हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि हम कैंडल मार्च भी करेंगे, ठीक है, एपटेक के खिलाफ भी बोलेंगे, ठीक है, ट्विटर पर कैंपेन भी चलाएंगे, क्योंकि गलत हो रहा है, हमें दिख रहा है, नो मैटर हमारी जॉब लगती है नहीं लगती है, ठीक है। तो लेकिन क्या करना है, हम एग्जाम भी देंगे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है। कल जाके अगर हम केस जीत जाते, हम मतलब एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ होता है, ठीक है। तो मैं उन सेल्फिश पर्सनस की बात नहीं करता हूं जो बोलते फेयर एग्जाम है, एपटेक अच्छी है, दूध की दुली है, JKSS भी दूध का दुला है। देखे होंगे आपने वो टट्टू लोग आते हैं बकवास करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सच्चाई की जीत अगर कल होती है, ठीक है, जब भी फाइनल वर्डिक्ट आता है, तो एटलीस्ट आपको उस चैनल का मॉक 3.0 नहीं परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मॉक्स देखने को मिलेंगे और एक ऑप्शनल मॉक टेस्ट आप खुद भी जाके देकर आओगे, ठीक है। ऑप्शनल मॉक भी आप दोगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा। और उसके अलावा 50-60 शिफ्ट्स, 50 to 60 पेपर्स तो आपके पास एम मिल जाएगी बाद में एग्जाम के बाद, तो उनको नेक्स्ट से दोबारा से प्रैक्टिस करना और बाद में एग्जाम को फोड़ के आ जाना, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पे अब मसला है टाइम का। टाइम के क्या होगा, ठीक है। तो टाइम तो वेस्ट हो चुका है, पिछले 3 साल वेस्ट हो गए, ठीक है, बच्चों के। तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसी जजमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी लंगड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिवीजन बेंच को भी लगा होगा कि इसमें बड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। अब होता है, चलो अंदर की बात है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो लेकिन फाइनल वर्डिक्ट आएगा और इंशाल्लाह हमारे हक में आ जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट होना था, हो चुका है, ठीक है, अब रोने धोने से कुछ होगा नहीं है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जजमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब लॉस यहाँ पे होता है डिजर्विंग एस्पिरेंट्स को। कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम कहा था चलो जो होगा देख लेते हैं, अभी एक काम करो, SSC की तरफ आप स्विच करो, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम्स होंगे नहीं, और अगर हुआ भी एग्जाम JKSSB की मैं बात कर रहा हूं, और JKSSB का एग्जाम अगर हुआ भी फाइनेंस का, तो हमें पता नहीं होगा कि ये एग्जाम एक्चुअल में एग्जाम ही है या कोई मॉक टेस्ट है, तो बच्चे इस डिलेमा में रहेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस है आपको, अभी भी मैं कह रहा हूं, आप एग्जाम में अपेयर हो जाना, चाहे आपकी तैयारी है चाहे नहीं है। अभी आपको जितना टाइम मिल रहा है रिवाइज करने पे लगाओ, ठीक है, अपना बेस्ट शॉट खेल के आ जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपको बाइकआउट करना है, आपने बाइकआउट करना है तो बाइकआउट भी कर लेना,
ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये फाइनल कॉल आपकी रहनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दे सकता हूं बस। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जेकेएसएसबी को साइड में रखकर, जेकेएसएसबी को साइड में रखकर आपने क्या करना, आपने तैयारी करनी है एसएससी की। क्योंकि आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे ना, इस एग्जाम की, तो एक साल में लगभग 50 किस्म के अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, 50 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म निकलते हैं। किसी ना किसी में तो सिलेक्शन लो ही लोगे अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। तो बात करेंगे ये वाला एग्जाम, इसकी नोटिफिकेशन आएगी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इसकी नोटिफिकेशन आएगी, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका एग्जाम होएगा, राइट। तो बाकी मैं ज़्यादा भाषण दूंगा नहीं, तो आपको पता है आपने क्या करना है और क्या सही है क्या गलत है, हम समझ सकते हैं, हम एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई सड़क छाप लोग हैं हमें समझ नहीं आती है। बाकी मुझे पता है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे सपोर्ट में आ गए, कौन नहीं आया और किस तरीके से वो कहने लगा अगर स्कैम हुआ, अगर स्कैम हुआ, अगर हमें ये आश्वासन दिया जाएगा कि फेयरली एग्जाम ट्रांसफर। अरे भाई कैसे आश्वासन, कैसे हम भरोसा करेंगे कि फेयरली एग्जाम कंडक्ट हो? ये तो मर्डरर है, जेकेएसएसबी एफटेक मर्डरर है। तो आप क्या बोल रहे हो कि मतलब अगर फेयरली होता है, अच्छा टाइम बाउंड का भी वो वर्ड यूज कर रहा है, तो बला मारो दफा करो ऐसे लोगों को, कोई मसला नहीं है। आपकी जॉब आपके हाथ में है, ठीक है, जिसने मेहनत करी होगी उसको जॉब मिल के रहेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन जो गलत है उसको मैं गलत ही कहूंगा, और हर एक बंदे को उसको गलत ही कहना चाहिए अगर वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, एक अच्छा एजुकेटेड फैमिली या खुद एजुकेटेड इंसान है, तो वो गलत को गलत ही कहना चाहिए। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, राइट। एक मतलब डिफरेंस होती, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, सब कुछ जानने के बावजूद यहाँ पे कुछ लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इन चीज़ों को। पता नहीं, मैं नहीं समझ सकता हूँ उनका मतलब क्या होता है ये चीज़ का। अगर एफटेक ने स्कैम नहीं किया, अगर इसमें वो हुआ ये हुआ, भाई सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने है, ठीक है। तो बाकी कोई मसला नहीं है, आप एग्ज़ाम देने जाना, जिसको देना हो, जिसको बायकॉट करना हो ऑल द बेस्ट, जिसको एग्जाम देना हो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। वहां से आना, रुकना नहीं है, अपना बेस्ट दे के आना है और सच्चाई की आवाज हमेशा बुलंद करनी है, राइट गाइस। तो उसके अलावा बाकी मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे पेपर हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम के बाद, तो एटलीस्ट मॉक 3.0 2.0 2.0, ठीक है, ऐसी चीज़ों में पड़े नहीं रहना। लोग आपको डाइवर्ट करते हैं, लोग आपको बहकाते हैं, चीज़ें हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर है, और इंशाल्लाह जो भी होगा हमारे हक में होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।